इजराइल के लिए नेतन्याहू बना सिरदर्द। लाखों इजरायलियों ने किया प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को 100 दिनों से ज्यादा हो चुका है और अभी भी विध्वंसक विनाश जो चल रहा है गाजा में, जो नरसंहार चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी भी जारी है। और इसी बीच तेल अवीव से बड़ी तस्वीरें आई हैं। इजराइल के राजधानी में तेल अवीव में बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया है नेतन्याहू के खिलाफ। वहीं विपक्ष जो है वो लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लाख लोग जो हैं, 1,20,000 जो है, आपको आंकड़े बता रहे हैं, इतने लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और भारी प्रदर्शन किया। और इसी के साथ जो है नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ नारे भी लगाए, इस्तीफे की मांग की गई और जो नागरिक हमास के कैद में हैं उन्हें छुड़ाने की मांग की गई। और साफ कहना है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दे दो, आप उसके लायक नहीं हो। इजराइल के जो नागरिक हैं वो समझ चुके हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री अपनी गद्दी की लालच में उन्हें युद्ध की आड़ में झोंक दिया है और उनके मासूम लोग हमास के कैद में हैं। गाजा में जो युद्ध चल रहा है, चाहे वो गाजा में नरसंहार हो रहा हो या फिर इजराइल में तबाही मच रही हो, दोनों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। और ये हर कोई समझने लग गया है। दुनिया भर में जो है इसको लेकर लगातार बयानबाजी और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग इसके लिए निंदा की बातें कर रहे हैं। तस्वीरों के साथ जो है सोशल मीडिया पर खबरें आई हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में पिछले 24 घंटों से 1,20,000 यहूदियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। यहूदी गाजा में हमास के साथ समझौता कर यहूदी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है और लोग गुस्से में ये कह रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। इस हद तक उनके अपने ही नागरिकों में गुस्सा है। साथ ही साथ ये भी वहां के जो नागरिक हैं वो हमास के साथ समझौता करके जो है वो अपने जो लोग कैद में हैं हमास के, उन्हें वापस लाने की बात कर रहे हैं। जनता के जो है इजरायली जो नागरिक है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस युद्ध में युद्ध विराम हो सके और जो हमास के साथ है वो समझौता करके उनके कैदियों को, दोनों तरफ के कैदियों को रिहाई दिया जा सके और ये जो नरसंहार चल रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। ये पूरी तरीके से जो है वहां के इजराइल के नागरिक चाह रहे हैं। फिलिस्तीन की तो बात ही अलग है और फिलिस्तीन में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो सब भी देखे जा रहे हैं। वहीं सलाम टीवी लिख रहा है, इजराइल के लिए सिरदर्द बना नेतन्याहू को सब जो है पूरी दुनिया से लेकर उनके अपने नगरी की बात कर ले, हर कोई उनकी निंदा कर रहा है और लगातार जो है अब जो है जनता समझने लगी है और पूरे इजराइल के लिए नेतन्याहू सिरदर्द बन चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सत्ता की लालच में आकर पूरे देश को, दो देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया और वहां पर भयंकर तबाही मचा रहे हैं और वो जनता नहीं चाहती, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वहां के वो अपनी सत्ता में रहने के लिए जो है वो युद्ध करवा रहे हैं और लाखों लोगों की जानें ले रहे हैं। इमारतें ढेर हो रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब इजराइल के लिए, पूरे इजराइल के लिए, उनके नागरिकों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और इसीलिए लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं अगर बात कर ले इजराइल के सेना प्रमुख की, तो उन्होंने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख और युद्ध कैबिनेट के वर्तमान सदस्य गादी एजीकोट का बयान आया है। वो कह रहे हैं हमास से अंधाधुंध लड़ाई कर इजराइल अपना ही नुकसान कर रहा है। इजरायली कैदियों को रिहा करने का एकमात्र तरीका हमास के साथ समझौता करना है। याद रहे कि कुछ ही हफ्ते पहले गादी एजीकोट के बेटे की भी गाजा मुजाहिदीन के हाथों मौत हो गई थी। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि इजराइल के सेना प्रमुख ये बात कह रहा है कि इजराइल जो अंधाधुंध लड़ाई हमास के साथ लड़ रहा है इसमें किसी और का नहीं, इजराइल का ही नुकसान हो रहा है। वहीं मोहम्मद जुबैर लिखते हैं,
आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका में गाजा नरसंहार मामले को पेश करने वाली वकील अदीला हसीम ने कहा, इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर बर्बरता हो रही जो कि बहुत गलत है और इजराइल एक नरसंहार राज्य है। साउथ अफ्रीका और उस पे हार्ट, ये मोहम्मद जुबैर ने लिखा हुआ है। लगातार जो है सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपनी जो है राय देते हैं, और जिस तरीके से गाजा में जो नरसंहार कहा जा रहा है पूरे दुनिया में इसको लोग समझने लगे हैं। वहीं अगर तुर्की की बात कर ले तो इस मुद्दे में तुर्की भी पीछे नहीं है और लगातार जो है वो हमास के समर्थन में उतर रहा है। हमास के उसने पहले भी बयान दिया था कि उसकी जमीन पर अगर हमास के एक भी लड़ाके को या किसी भी फिलिस्तीनी को एक खरोच भी आई तो उन्हें उसका बदला चुकाना पड़ेगा। तुर्की सामने से आकर इसका बदला लेगा और तुर्की इस मामले में जो कह रहा है वो कर भी रहा है। इस मामले में तुर्की बहुत आगे चल रहा है। उसने खुफिया एजेंसी के कई सारे लोगों को भी गिरफ्तार किया है। और अब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए असरा नाज ने लिखा है, तुर्की ने इस फुटबॉलर को टीम से निकाल दिया है क्योंकि ये इजराइल की हिमायत कर रहा था और अब ये जेल में चक्की पीसेगा। तो तुर्की इस मामले में पीछे नहीं है और लगातार जो है हमास के समर्थन में वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वो बयान भी दे रहा है और बता रहा है कि इजराइल जो है नरसंहार कर रहा है, नेतन्याहू नरसंहार कर रहे हैं गाजा पट्टी में। और जिस तरीके की वहां की तस्वीरें आती हैं वो बेहद दयनीय है। वहीं अगर हम यमन की बात कर लें तो फिर से यमन का अमेरिकी जहाज पर बड़ा हमला। यमनी सशस्त्र बल द्वारा कहा गया है, हमने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक और नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान चलाया जो इजराइल को सहायता प्रदान कर रहा था। तो लगातार जो है इजराइल हार रहा है और उस पर हमले जो हैं वो तमाम देश जो मिलकर हमास के साथ लड़ रहे हैं उनकी जो हमले हैं वो लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वहां की बच्चों की जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर भी लोग लगातार लिख रहे हैं। फिरदौस फिजा लिखती हैं, ये बच्ची बिल्कुल अकेली हो गई है, इसे ये भी नहीं पता कि इसकी फैमिली के लोग जिंदा हैं या नहीं। बेहद दुखद है, लानत है इजराइल पर, इसने हंसते खेलते बच्चों को बेसहारा कर दिया। हैशटैग गाजा जेनोसाइड, लगातार जो है गाजा जेनोसाइड का जो हैशटैग है वो लगातार ट्रेंड में है और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से लोग इस पर बात कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद तौकीर ने एक वीडियो साझा किया और इस वीडियो को बताते हैं, सामने इस वीडियो में भी दिखता है एक इंसान जो है वो हथियार के साथ दिखता है और सामने मरकाबा टैंक है। ये लिखते हैं, फिलिस्तीनी फाइटर ने इजरायली मरकाबा टैंक का सामने खड़े होकर उड़ा दिया है। आमने सामने की लड़ाई में इजराइल लगभग हार रहा है। इजराइल सिर्फ मासूमों की हत्या करने में जीत रहा है। अगर हमास बच्चों और महिलाओं की हत्या करने पे आ जाए तो हजारों को जहन्नुम भेज चुके होते। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इजराइल जब हार रहा है, सैन्य लड़ाई में हार रहा है, तो वो मासूम महिलाओं और बच्चों पर जो है हमला करता है और अपनी भड़ास जो है वो आम नागरिकों पर, मासूम फिलिस्तीनियों पर निकालने का काम करता है। मोहम्मद तौकीर ने एक और वीडियो साझा किया है, उसमें एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है। मासूम फूल जैसे फिलिस्तीनी बच्चे आतंकी संगठन इजराइल द्वारा किए जा रहे बमबारी में अपने अपनों को खोने के बाद घायल अवस्था में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। याद रखना नरभक्षियों, इन मासूम बच्चों के एक एक आंसू व लहू के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा दुनिया और आखिर तम में। तो लगातार जो है वहां के बच्चों की जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद दर्दनाक दिखाई दे रही हैं। मोहम्मद तौकीर ने एक और वीडियो साझा किया और उस पर लिखते हैं, ईरान ने तेल से भरी अमेरिकी जहाज पर कब्जा कर लिया है। ईरान ने कब्जे का वीडियो जारी कर दावा किया है, इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा तीसरा विश्व युद्ध करवा कर ही मानेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पश्चिमी देश व इजराइल तबाह हो जाएगा। लगातार इस पर जो है आवाज उठ रहा है और आपको हमने हाल ही में बताया था कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सरकारों ने चाहा है कि कुछ मजदूर जो भारतीय मजदूर हैं उन्हें इजराइल भेजा जाएगा वहां पर ढेर हुई इमारतों को बनाने के लिए, जिस पर मजदूर संगठनों ने आपत्ति जताई है और उनके सुरक्षा पर जो है
सवाल खड़े किए हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। और बड़ा सवाल ये है कि जिन मजदूरों को भेजा जा रहा है, क्या उन मजदूरों को पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं? क्या उन मजदूरों को पता है कि जिस इजराइल में वो जा रहे हैं वहां पर किस तरीके की तबाही हो रही है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो मजदूर अपनी जान को हथेली पर रखकर इजराइल जाने को तैयार हैं? या तो बेरोजगारी चरम पर है, या जिस तरीके की भारत में हालात हैं उससे वो लोग अपनी घर परिवार का पेट भरने के लिए इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी जान हथेली पर लेकर इजराइल जाने को तैयार हैं। जहां पर इजरायली नागरिक वहां इजराइल को छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहां पर इजराइल जो है, भारत के मजदूर इजराइल जा रहे हैं। और उसी को लेकर द वायर लिखता है, भारतीय श्रमिकों को बिना सुरक्षा इजराइल भेजे जाने पर मजदूर संगठनों ने चिंता जताई है। लगातार जो है इस पर आवाज उठाई जा रही है और जो हालात वहां पर बने हुए हैं वो बेहद जो है भयानक है, विध्वंसक विनाश हो रहा है वहां पर। और इस स्थिति में भारत सरकार जो है उन्हें जाने की इजाजत दे रही है। यूपी सरकार जो है और हरियाणा सरकार जो है उन्हें भेज रहे हैं। लगातार इस कदम की निंदा की जा रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या मजबूरी है उन मजदूरों की जो इजराइल के इस विध्वंसक विनाश वाले जगह पर इमारतें ठीक करने के लिए जा रहे हैं, जहां से इजरायली भाग रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।